जुड़े हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। सुनील जी, ये अचानक से नॉमिनेशन की प्रक्रिया जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद मतदान की तिथि का बढ़ना, ये नियमों के दृष्टिकोण से क्या ऐसे पहले के उदाहरण हैं? क्या कोई इमरजेंसी सिचुएशन थी या आयोग को पता नहीं था कि कार्तिक पूर्णिमा होती है, उत्तर प्रदेश में कुछ पर्व होते हैं, पंजाब में कुछ पर्व होते हैं, क्या उसके देखे बिना आयोग ने तिथि निर्धारित कर दी? सवाल नंबर एक। और दूसरा, ये बटेंगे कटेंगे क्या ग्राउंड पर इम्पैक्ट छोड़ रहा है या नहीं? धन्यवाद विजय जी। निर्वाचन के घोषित होने के बाद ऐसा ही है कि निर्वाचन को टाला नहीं जा सकता, तिथियों में फेरबदल किया जा सकता है, लेकिन यह तत्काल होता है। यह ऐसा नहीं होता कि चुनाव की तिथि, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई, नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई और उसके बाद आप तिथियों में परिवर्तन करते हैं। दूसरी चीज कि जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो एक सम्यक निर्णय लेते हैं आप। अगर मान लीजिए उसी तारीख को झारखंड में चुनाव हो रहा है विधानसभा का, उसको क्यों नहीं टाल दिया आपने? क्या वहां कार्तिक पूर्णिमा नहीं मनाई जाती? आपने महाराष्ट्र का चुनाव क्यों नहीं टाल दिया विधानसभा का? क्या वहां प्रकाश पर्व नहीं मनाया जाता? वहां कार्तिक पूर्णिमा नहीं मनाई जाती? उपचुनाव आप क्यों टाले? और केरल में दो उपचुनाव हो रहे हैं, एक लोकसभा का और एक विधानसभा का। लोकसभा के चुनाव की तिथि को आपने नहीं टाला, विधानसभा के उपचुनाव को आपने टाल दिया। तो ये जो अलग अलग तरह के निर्णय है, यह निर्णय सवाल पैदा करते हैं। यह सवाल कानूनी से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कितना ये पारदर्शी है, कितना नैतिक है और कितनी राजनीतिक शुचिता को सुनिश्चित करता है। मतलब हम इसको नैतिकता के कसौटी पर माप सकते हैं, राजनीतिक शुचिता के भी सवाल पर है। ओके, यह भी सवाल है कि आप आपके इस निर्णय से किसको लाभ मिल रहा है। सवाल ये सही है कि क्या एक हर उम्मीदवार के पास खर्च की एक निश्चित सीमा है, उसके पास निश्चित संसाधन है, अगले 10 दिनों तक चुनाव प्रचार कैसे करेगा? और अगर वो नहीं करेगा तो क्या मतदाता उसको अपनी लड़ाई में मान पाएंगे क्या? 10 दिनों तक चुनाव कैंपेनिंग को सस्टेन करना किसी निर्दलीय उम्मीदवार के लिए संभव है? इससे बेनिफिट किसका है ये चुनाव के? उस राजनीतिक दल को जो सत्तारूढ़ दल है, उस राजनीतिक दल को जिसके पास संसाधन बहुत है। और निश्चित रूप से इन दोनों तथ्यों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी से किसी कोई मुकाबला नहीं। निर्वाचन आयोग ये भी कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी ने एक नोटिस चिट्ठी लिखी थी, कांग्रेस ने भी चिट्ठी लिखा था, आरएलडी ने भी चिट्ठी लिखा था, बीएसपी ने भी चिट्ठी लिखा था। लेकिन चिट्ठी कब लिखी गई थी? 16 अक्टूबर को, जब चुनाव की तिथियां घोषित की गई। निर्वाचन आयोग निर्णय कब ले रहा है? आज, जब हम और आप बात कर रहे हैं 3 नवंबर। इतना समय नहीं लगता ना। 4 आप निर्वाचन की जब तिथियां घोषित करते हैं तब आप देखते हैं कि तीज त्योहार है कि नहीं है, प्राइमरी स्कूल खाली रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पंचायत भवन खाली रहेंगे, ये तमाम चीजों का आकलन किया। अगले सवाल पर आते हैं सर, ये बटेंगे कटेंगे का क्या इम्पैक्ट है और इसके जो जवाब आए समाजवादी पार्टी की तरफ से और बीएसपी की तरफ से, इसका ग्राउंड पर बस क्या है? इसका ये भारतीय जनता पार्टी ने जो पोलराइजेशन की बात, मैं दे दूंगा टाइम, प्लीज सर कंटिन्यू, आप बोलें। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने आप को इससे दूर भी करने की कोशिश की। पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी का एक बयान मैंने पढ़ा अखबारों में। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को यह कहते हुए सुना कि यह एकता की बात हम कर रहे हैं, तो आप इस नारे से चिढ़ क्यों रहे हैं? सवाल इस बात का है कि यह नारा देने की आवश्यकता आपको क्यों पड़ गई? ग्राउंड में उत्तर प्रदेश में जहां तक सवाल है, यह इस नारे का जो ध्रुवीकरण की कोशिश है बीजेपी की, वो सफल होती हुई दिख नहीं रही। वजह में मैं मानता हूं कि इस साल के लोकसभा चुनाव के दौरान जो राजनीतिक स्थितियां थी, उन राजनीतिक स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं दिखता। सर एक चीज की क्लैरिटी मैं चाहता हूं, ये नारा बटेंगे कटेंगे, ये ब्रांड योगी आदित्यनाथ है या फिर ये बीजेपी का नारा है? नहीं, ध्रुवीकरण तो बीजेपी करती है। आप योगी आदित्यनाथ का ही भाषण सुन लीजिए और झारखंड में हेमंत बिस्वा शर्मा का ही भाषण सुन लीजिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन लीजिए। आप बेटी छीन लिया, माटी छीन लिया, रोटी छीन लिया, ये कौन छीनने वाले लोग हैं? ये कौन सा नारा है? घुसपैठ कौन कर रहा? घुसपैठ को रोकने की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन की है, ममता बनर्जी की है, नीतीश कुमार की है। आप बॉर्डर की सुरक्षा कौन करता है? राज्य सरकार करती है या केंद्र सरकार करती है जी? और अगर घुसपैठ हुई तो पिछले 10 सालों से आप सत्ता में हैं। इस हेमंत सोरेन के 5 साल के पहले भी आप सरकार में थे झारखंड में। रघुवर दास जी पूरे 5 साल सरकार में रहे। कितने घुसपैठियों की आपने पहचान तो सर ये यूपी में मुकाबला टफ है या फिर अभी कुछ असमंजस है? ब्रजेश जी, ये जो 10 मान लीजिए मिल्कीपुर को सहित
तो इन विधानसभा क्षेत्रों का तो राजनीतिक इतिहास हमसे बेहतर आप जानते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी अपने उरूज पर थी, यानी कि राम जन्मभूमि आंदोलन बहुत जबरदस्त था, तभी ये करहल का चुनाव नहीं जीत पाए। कटहरी और मिल्कीपुर आज तक केवल 2 बार जीते हैं। कुंदरकी केवल एक उपचुनाव जीते हैं। सवाल इस बात का नहीं है, पूरे के पूरे इन सभी विधानसभा क्षेत्रों की राजनीतिक स्थिति आपके सामने है। जी, बहुत शुक्रिया सर। समाजवादी पार्टी के साथ भी है। समाजवादी पार्टी भी खैर और बजवा की सीट कभी नहीं जीत पाई, लेकिन विपक्ष जीता है। वहां कांग्रेस जीतती रही है, अन्य दल जीतते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो स्थिति है ना। अगर आप इतने चुनाव के बाद भी अगर आप मिल्कीपुर के चुनाव टालने का क्या मतलब था, या कितने मजबूत हैं, कितने आप कमजोर हैं, ये सवाल अलग है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका सर। प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सेकंड राउंड में आपकी